हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जो यूपीएससी एएनएम 5272 पोस्ट की वैकेंसी आई थी 5000 पे, तो उसका जो पेपर है 11 जैन को है। तो उसकी तैयारी के लिए आप लोग के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, 21 डेज़ बचा है। तो मैं 20 डेज़ में आप लोग को पूरी 100% आप लोग का तैयारी करवा दूँगी। अभी आप लोग के पास टाइम है, आप लोग पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं वही टॉपिक मैं आप लोग को सबसे पहले कवर करूँगी। मैं 101% मानिए, मैं 20 डेज़ में आपको पूरा सिलेबस कवर कर दूँगी। 20 डेज़ में आप लोग की पूरी तैयारी करवा दूँगी। तो सबसे पहले मैं ओबीजी आप लोग को कवर करवाऊँगी। ओबीजी, फिर चाइल्ड हेल्थ, फिर कम्युनिटी, फिर प्राइमरी, फिर हेल्थ प्रमोशन। तो देर न करते हुए मैं शुरू कर दूँगी। आज ओबीसी से शुरू करूँगी। जो जो पढ़ाऊँगी डे बाय डे आपको उसी पढ़ना है। वही पढ़ के वही बार बार रिवीजन करके आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो देर न करते हुए सबसे पहले मैं शुरू करूँगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में मैं पढ़ूँगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसका जो कार्य होता है अंडाणु बनाना, निषेचन करना, गर्भधारण और शिशु के जन्म में एक हेल्प करता है। यह इसका प्रकार कितने होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। आंतरिक में जो होता है उसमें उसके अंदर क्या क्या आता है, ओवेरी आता है, फॉलोपियन ट्यूब आता है, यूट्रस आता है, सर्विक्स आता है, विजाइन आता है। ओवेरी क्या होता है, ओवेरी 2 टाइप। ओवेरी कितनी होती हैं, ओवेरी 2 होती हैं, दोनों साइड में होती हैं। एक इसके आकार का होता है, बादाम के आकार का होता है। इसका स्थान जो होता है पेल्विक कैविटी में होता है। इसका कार्य क्या होता है, ओवम बनाना और हार्मोन्स स्रावित करना। कौन कौन सा हार्मोन्स है, एजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरॉन। ओव्यूलेशन करना, महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होता है। फिर है फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। किस पार्ट में, एम्पुला पार्ट में होता है। एक कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसका भाग क्या होता है, इसके 3 भाग होते हैं, इफेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थेमस होते हैं। फिर इसका कार्य क्या होता है, अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना या निषेचन करना। यूट्रस जो होता है, यूट्रस का आकार नाशपाती के आकार का होता है। इसका भाग जो होता है 3 होता है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स होता है। इसमें प्रेग्नेंट, नॉट प्रेग्नेंट में 50 से 60 ग्राम इसका वेट होता है और फुल टर्म प्रेगनेंसी में 900 से 1000 ग्राम होता है। कार्य क्या है, भ्रूण का विकास करना, मासिक धर्म विकसित करना, प्रसव में सहायता करना। फिर आता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। इसका कार्य क्या होता है, गर्भावस्था में यह बंद रहता है, प्रसव के समय खुला होता है, सर्वाइकल म्यूकस बनाता है। विजाइना, विजाइना की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसका कार्य मासिक धर्म में मार्ग, शिशु जन्म में मार्ग होता है। फिर बाह्य प्रजनन अंग, बाह्य प्रजनन अंग में 3-4 आता है। लेबिया मेनोरा, लेबिया मेजोरा, कैटोरिस परत होने में। लेबिया मेजोरा जो होती है बाहरी मोटी परत होती है, सुरक्षा प्रदान करती है विजाइना की। और लेबिया माइनोरा जो होती है ये अंदर की पतली परत होती है, योनि मुख की रक्षा करती है। फिर कैटोरिस संवेदन अंग होते संवेदनशील अंग होती है जो उत्तेजना प्रोवाइड करती है। पार्थोनिल जो होते हैं ये लुब्रिकेशन करता है। फिर आता है मासिक चक्र। मासिक चक्र जो होता है इसके औसत 28 दिन की होती है, सामान्य समय सीमा 21 से 35 दिन की होती है। शुरू होती है किशोरावस्था में, बंद होती है रजोनर्ती में, मेनोपॉज कहते हैं। इसकी फेज होती है, इसकी फेज 4 होती है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है 1 से 5 दिन की होती है।